बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीपका किचन। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। और हेलो माय फ्रेंड, कैसी हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये है चिकन कढ़ाई मसाला। ये आप लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। समझ लें, मुझे एक किसी पठान भाई ने मुझे ये रेसिपी बताई है, तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है ये चिकन कढ़ाई की। तो आप लोग मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम इंग्रेडिएंट है इसमें। 5 से 4 मैंने इसमें ले लिए हैं टमाटर। अदरक का टुकड़ा ले लिया है। ये छोटे टमाटर थे तो इसलिए मैंने ज़्यादा ले लिए, 6 टमाटर। और एक मीडियम छोटी साइज़ की प्याज ले लिए। 4 से 5 आप हरी मिर्चें ले लें। और मैंने 100 ग्राम के बराबर जो है मैंने चिकन ले लिया है। ये चिकन मैंने धो लिया है, धो के। और इसको ये देखिए मैंने निकाल के रख लिया है लेदर से। और 1 ही कप मैंने ऑयल का लिया है। वो लोग जो पेशावरी चिकन कढ़ाई होती है उसमें ज़्यादातर चर्बी वाला घी यूज़ करते हैं। मैंने ऑयल लिया है। अगर आप लोग घी इस्तेमाल करते हैं तो घी डाल लें। अब मैंने देगची चढ़ा दी है चूल्हे पे और ये मैंने ऑयल डाल दिया है, इसमें शामिल कर दिया है देगची में। अब जो मैंने प्याज एक आपको मीडियम साइज़ की दिखाई है, वो प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली है और मैंने इसको देगची में शामिल कर दिया है ऑयल में प्याज, ताकि हल्की सी लाइट ब्राउन सी हो जाए, मतलब गुलाबी सी हो जाए। मुझे ये प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्की सी गुलाबी सी हो जाए। तो इसमें फिर हम सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। अब ये देखें, ये प्याज थोड़ी सी हल्की सी गुलाबी सी हो गई, ज़्यादा लाल नहीं करी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको मैंने थोड़ा सा सौते किया है ऑयल में और प्याज में। और फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दी है। चिकन के पीस दरमियाने कढ़ाई की तरह थे, मतलब हड्डी वाला गोश्त था थोड़ा। और हड्डी वाले गोश्त में ज़्यादा मज़े की बनता है चिकन कढ़ाई। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे चिकन को, ताकि इसका ये जो कच्चापन है ये दूर हो जाए। ये देखिए मैंने भून लिया है। और इसके भूनने के बाद 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और इसमें 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। इसमें पिसी हुई मिर्चें नहीं शामिल होंगी। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा वो शामिल कर दिया है। और जो मैंने टमाटर काटे थे 6 अदद छोटे छोटे थे, तो मैंने 6 लिए थे। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैंने काट के मैंने इसको भी इसमें शामिल कर दिया है। और इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे ताकि टमाटर जो है गल जाएं अच्छी तरह। इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा। और व्यूअर्स, आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पे बहुत ही मज़ेदार, कम मसाले वाली और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आपको मिलेगी। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और लाइक तो बनता है ना एक मेरा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक पे बटन प्रेस ज़रूर किया करें। अच्छा जी, अब इसको हमने भून लिया है मसाले में। थोड़ा सा टमाटर देखें सौते हो गए और बिल्कुल ये देखें गल गए। गलने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर, जो मैंने आपको मेरे इस चैनल पे मौजूद है रेसिपी गरम मसाला पाउडर बनाने की, तो आप वो भी ज़रूर वीडियोस को देखिएगा। अच्छा, मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है ढक्कन लगा के। थोड़ी सी ये कि मसाला एक जान हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने फिर इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि चिकन गल जाए। 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था दम पे। और ये अब चिकन तैयार है, चिकन कढ़ाई। अब इस पे मैंने जो अदरक थी वो मैंने काट ली बारीक बारीक, इसके ऊपर सर्व करा है। और हरा धनिया थोड़ा सा इसके प्लेट पर सर्व करने के लिए मैंने इस पर डाल दिया, गार्निश के लिए। तो जनाब, कैसी लगी आप लोगों को ये चिकन कढ़ाई, ये पेशावरी चिकन कढ़ाई कैसी आप लोगों को लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये झटपट तैयार होने वाली है, 20 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। कोई आपके घर मेहमान आता है, चिकन पड़ी है, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और आप लोग मेहमानों से दाद ज़रूर वसूल करिएगा।
तो आप लोग कैसी लगी आप लोगों को ये मेरी चिकन कढ़ाई रेसिपी। और ये एक मुझे पठान भाई ने ये रेसिपी मुझसे शेयर की थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है ये रेसिपी पिशावरी चिकन कढ़ाई की। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घरों में और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अगर ट्राई करिए तो आप लोगों ने ये कैसी आप लोगों ने बनाई है। तो आप लोग किस किस कंट्री से देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, सपोर्ट करें। तो मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों के लिए नई नई और आसान कम मसाले वाली रेसिपी लेके आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।